इससे पहले भी एक बार मीटिंग हुई थी आपकी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साहब से भी, मैडम से भी मीटिंग हुई थी, ई साहब से भी मीटिंग हुई थी। आपको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो मैडम आई थी, उन्होंने, जो कि टेक्निकल हेड हैं, जिनको इन सब चीज़ों की अच्छी नॉलेज है, उन्होंने आके आपको आश्वस्त किया था कि अभी हम लोगों को ऐसी कोई शॉर्टेज नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की। मेरी उनसे बात हुई थी, उनने मुझे भी आश्वस्त किया कि हम लोग को एज सच कोई करंटली इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कलपोंग आराम से, और यहाँ पे भी 3 से 4 डीजी सेट अभी इसके बाद भी अवेलेबल हैं। तो अभी एक्चुअली स्पेयर में हमारे पास 2 हैं, जैसा कि उनने मुझे बताया। तो अभी अंडमान की ही एक जगह में ज़रूरत पड़ रही है, वो भी अंडमान का ही हिस्सा है। तो अभी वहाँ पे तुरंत की ज़रूरत है, और हम लोगों को तुरंत की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। और हम लोग को जब ज़रूरत पड़ेगी, फरवरी एंड तक ज़रूरत पड़ेगी। फरवरी एंड तक आपको उनने भी आश्वस्त किया था, मुझे भी बताया गया है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 महीने में हमारा जो भी मशीन यहाँ से जाने वाली है, या तो उसका रिप्लेसमेंट या फिर वही मशीन वापस लाके वो रख देंगे यहाँ पे। तो अभी अंडमान में ही कहीं और ज़रूरत है, कोई दूसरी जगह नहीं जा रही, किसी दूसरे प्रदेश नहीं जा रही है, कहीं इधर उधर नहीं जा रही है। अंडमान में भी हम, मतलब हैवलॉक में भी हमारे ही लोग रहते हैं, हमारे ही बच्चे नौकरी करते हैं। तो आप सब लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि आप अभी इस चीज़ पे अपना धरना वापस ले लें, उसको जाने दें। और 1.5 महीने के अंदर पूरा पावर डिपार्टमेंट ने आश्वस्त किया है, हम भी आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि आप वो डीजी सेट आके लगेगा। और कलपोंग में इस बार पानी का लेवल काफ़ी अच्छा है, ऐसा ई साहब ने भी मुझे बता दिया। तो ऐसी पिछली बार जैसे हुआ था कि शायद 15 फरवरी से प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा कुछ था। 3 मार्च से शुरू प्रॉब्लम हुआ था, 3 मार्च से प्रॉब्लम हुआ था, सॉल्व हो गया। और इस बार तो हमारे पास सफिशिएंट बारिश हुई है भगवान की दया से। तो वी शुड बी एबल, कम से कम आराम से हम लोग फरवरी तक तो बिल्कुल ही सोचना ही नहीं है हमारे पास उनको, जिसकी उतना हमें सप्लाई मिल सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने हमारे पास हैं, और वो 1.5 महीने के लिए बोल रहे हैं। तो वही मेरी दरख्वास्त है आप लोगों से कि अभी इस चीज़ को, क्योंकि हमारे ही अंडमान के एक हिस्से को ज़रूरत है, तो हम लोग उसको अलाउ करें। सर, सुबह से हमारा जो धरना है 9 बजे से शुरू हुआ है। आप बीच में मुझे फ़ोन किया था, हम लोग यही उम्मीद में बैठे थे कि नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, डीसी साहब है, वो यहाँ पर आए और हमें वो एक लिखित में दे, कि एश्योरेंस दे कि 1.5 महीने का अंदर में हमारा जो जनरेटर जा रहा है, एसएफ लेके जा रहा है, वो नया जनरेटर जो है हमें डिलीपुर में दे देंगे। तो हमारा संगठन से लगातार बात हो रहा है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का मतलब जो झंडे के नीचे हम धरना डाल रहे हैं। तो उनसे जब मेरा बात हुआ है, उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि एसी साहब जाएंगे, आपको रिटर्न दे देगा। लेकिन मैंने नहीं माना था। बाद में मेरा जो पार्टी का प्रेसिडेंट है अजय वैदिक जी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। हमारा अंडमान निकोबार का महामंत्री विवेक धक्कड़ जी, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया। एक्स एमपी ने भी बोला है, विशाल दादा ने भी बोला है। तो मैंने, हमारा जो टीम है, हम लोग एक प्रकार का एग्री हो गया कि अगर आप हमें रिटर्न दे देंगे तो हम आज का जो धरना है यहाँ पर समाप्त कर देंगे। तो इतना ही है कि आप हमें मतलब एश्योरेंस खाली मुंह में नहीं है सर, आप मुझे रिटर्न दे दीजिए कि 1.5 महीने के अंदर में आपको मतलब जनरेटर हम ला के दे देंगे, तो हमारा धरना यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। मैडम, यहाँ हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम अकेले तो बात कर नहीं रहे हैं। हाँ। अगर अकेले बात कर रहे होते तो आपको एक कागज़ पे चाहिए होता। यहाँ हमारे इतने सारे लोगों के सामने बात हो रही है, मीडिया के बंधु भी उपलब्ध हैं, और यहाँ हमारे ई साहब भी हैं। और जब इन्होंने हमें बताया है कि हो जाएगा, और शायद परचेज का भी आप लोगों का चल रहा है। सर एक मिनट, आपने दोपहर को भी मुझे कहा कि मैं लिखित में दे दूंगी। परसों जब बात हुआ, मैंने कहा था ऐसी, हाँ, परसों जब बात हुआ था आपका कार्यालय में हमने आए थे, पीआरआई का प्रमुख भी उपस्थित थे, कुछ प्रधान भी थे, तब भी आपने कहा कि रिटर्न में दे देंगे। तो अभी हम तो मान रहे हैं कि आप मुझे रिटर्न दे दीजिए, हम यहाँ से धरना समाप्त करके चले जाएंगे। मैडम, अब इतने लोगों के सामने बात हो ही रही है, ई साहब भी आश्वासन दे रहे हैं, मैं भी आश्वासन दे रहा हूँ, तो एक ही बात है ना, लिखित का एज सच कोई वो नहीं है, कोई आपने तो बोला था, जरूरत नहीं बनती आपने तो 2-3 दिन पहले आपने, मैं भी जिला परिषद मेंबर भी हूँ, पार्टी का अध्यक्ष का साथ साथ, आपने मेरे सामने एश्योरेंस किया था कि मैं लिखित में देने के लिए एग्री हूँ। तो वही चीज है, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने डिपार्टमेंट की बात करी थी। हाँ, तो दोपहर को भी आपने वही कहा कि डिपार्टमेंट लिखित दे दे, तो मुझे लिखित दे दे, हम अपना धरना को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। सर, आप लोग जब श्योर है कि 1.5 महीने के अंदर रिटर्न आप लोग कर देंगे डीजी सेट को, तो आप लोग लिखित में देने से कोई प्रॉब्लम लिखित में दे दीजिए सर, हम यहाँ से अपना धरना को समाप्त कर देंगे। श्योर है कि 1.5 महीने में रिटर्न हो जाएंगे। और मेरा जो महामंत्री है, उन्होंने मुझे कहा कि लिखित में देंगे,
तो आप मुझे लिखित में दे दीजिए। मेरे अभी भी उनसे बात हुआ है कि आप मुझे लिखित में देंगे। पहले हमने डिमांड किया था डीसी सर का, ठीक है, डीसी सर नहीं आ रहा है। मेरा प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बोला है कि मतलब एसी सर ही जो शॉर्ट आउट करेंगे वो आपको लिखित में देंगे। मैंने उनका भी मान लिया, अपना महामंत्री का भी मान लिया, तो आप मुझे लिखित में दे दीजिए। मैं लिखित का से कोई वो नहीं बनता ना, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आपने ही दोपहर को मुझे कहा था, आपने ही कहा था। मैंने ये नहीं बोला था कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट एसी या डीसी का मैंने बात बिल्कुल नहीं किया आपने बोला था सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर। हाँ, मैंने ऐसे ही बोला। हाँ, मैं बोला था उस दिन भी आपने बोला था सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कुछ तो लिखित दीजिए हमें, नहीं तो हम कैसे यहाँ से धरना को विड्रॉ करेंगे। ऐसे ऐसे आप मुंह में बोलेंगे सर, हम कैसे विड्रॉ करेंगे। आप दोपहर को भी मुझे कमिटमेंट किया था लिखित में देंगे। आपने परसों भी 2 दिन पहले भी आपने कमिटमेंट किया था। नहीं, 2 दिन पहले भी पीआरआई के साथ में आपका मीटिंग हुआ था। एसएचओ सर भी वहाँ पर उपस्थित थे। आपने खुद बोला था सबके सामने, शायद आपका फुटेज में भी है कि आप लिखित में देंगे। तो आप मुझे लिखित में दीजिए, हम यहाँ पर धरना समाप्त करके चले जाएंगे। मैडम, काम होना इम्पोर्टेंट है ना, काम आपका हो जाएगा। आप भी बात से मुंह मोड़ रहे हैं, क्योंकि आपने खुद कमिटमेंट किया था। मैंने ये नहीं कहा था कि मैंने कभी भी आपसे कमिटमेंट नहीं किया कि मैं लिख के दूंगा। को देने दीजिए लिखित में मुझे। नहीं, आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर लिख के दीजिए। जो बात आपने पीआरआई के साथ में बोला था, नहीं, जो बात आपने पीआरआई को बोला था, जो बात आपने दोपहर को मुझे बोला था, आप लिखित में देंगे और मुझे लिखित में दे दीजिए। हम यहाँ से धरना एकदम पीसफुली समाप्त करके चले जाएंगे। सर, आपका देने में क्या हर्जी है? आप जब बोल रहे हैं 1.5 महीना के अंदर आ ही जाएगा, तो आप एक लिखित देने में आपका कोई इतना होना ही नहीं। सर सुनिए, आपने जैसे बोला, मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर पार्टी युवा मोर्चा से, मैं ये बोलना चाहूँगी, जैसे आपने भी बोला हमने सुना है। पहली बात तो ये सुबह से चल रहा है, आपने एक बार भी जरूरी नहीं सोचा हमारे बीच आने का, ये पहली बात है मेरा। दूसरा बात क्योंकि आप ये डिग्रीपुर का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, तो आपके ऊपर मुझे लगता है सुबह एक बार आना चाहिए था यहाँ पे। और दूसरी बात ये है कि अभी आप देखिए, अभी आप मुझे बोल रहे हैं सिर्फ कि नहीं ठीक है हम एश्योर कर लेंगे, पर क्या पता सर कल आप ट्रांसफ़र हो जाए, कोई और आएगा तो फिर वो क्या एश्योर देगा कि नहीं कि ज़िंदगी भर हम लोग। आज आपने बहुत अच्छा बात बोला, सही बात है, हम भारत में रहते हैं, हमारे लिए हैवलॉक डिग्रीपुर सब एक है, पर हैवलॉक में अगर जनता को ज़रूरत है अगर करंट का, जनरेटर का, क्या हमारे बच्चे को प्री बोर्ड शुरू होने वाला है, क्या हमारे बच्चे को ज़रूरत नहीं है? क्या मेरे गाँव में या ये 15 गाँव में इंसान लोग नहीं रहता, सिर्फ हैवलॉक में इंसान रहता है सर? आप भी तो थोड़ा सोचिए ना, क्योंकि आप हमारे यहाँ पे बोलने से ये होता है हेड ऑफ द फैमिली सर, आपके लिए भी हम लोग बहुत भरोसा करते हैं कि इसीलिए आपको जो हम लोग इतना बात बोल रहे हैं कि आप अगर ये चीज़ उनको समझाइए कि उन लोग रिटर्न नहीं दे, हम लोग भी पब्लिक को क्या अश्योर करेंगे? कल हमारा बुलाने पे फिर कौन पब्लिक आएगा? नहीं, सर तो निजे ही बोले सर, आप खुद तो मुझे दोपहर को भी बोला। आप उनको बोलिए कि रिटर्न हमें दे दीजिए। आप हम देखिए, हम लोग तो राजी ही नहीं थे पहले, फिर भी आप लोग एश्योरिटी दे रहे कि ठीक है 1.5 महीने में हमें नया मिलेगा जनरेटर, तो आप लिख के दे दीजिए। आप ऊपर लेवल में बात कीजिए, आप बोलिए अगर 2 घंटा क्या रात भर भी बैठना है, हम लोग रात भर बैठेंगे, कोई बात नहीं। आप कल लेके आइए साइन करके, हम लोग बैठे रहेंगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लिख के लेके आइए। बिना लिख के लेके आने से बात सर ऐसे नहीं होगा। आप बोल रहे हैं, आप ठीक है सर, आपका कमिटमेंट मैं समझ रही हूँ, पर वो असिस्टेंट कमिश्नर बोल रहा है, तो आप पर्टिकुलर वो नहीं बोल रहे। कल वो असिस्टेंट कमिश्नर चेंज हो जाएगा, कोई और आएगा, फिर वो कोई और कमिटमेंट करेगा, बोलेगा मैंने तो नहीं बोला, फिर हम लोग किसके पास जाना? हमारे बच्चे किसके पास जाना? हमारे बच्चे को कोई भविष्य नहीं। आपको पता है एनएच का क्या हालत है सर, एनएच को कोई नहीं देख रहा है। एनएच पे हो गया, अभी पानी का हो गया, अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है। ई सर अभी आया, पहले के ई भी बोला, पहले साल भी इतना प्रॉब्लम था, पहले भी लड़ाई करके झगड़ा करके धरना करके हम लोग एक जनरेटर लाया। आज जनरेटर आया, अभी हैवलॉक चले जाएगा। हैवलॉक में जनता है क्या? डिग्रीपुर में 15 पंचायत में जनता नहीं है सर, हम लोग के इंसान नहीं है सर। हमारे बच्चे क्या पढ़ाई लिखाई उन लोग का नीडेड नहीं है, हमारे यहाँ पे अंधेरा करके वहाँ पे उजाला देना है। सर दे दीजिए हमें, हम समाप्त करके चले जाएंगे। मैडम, रिटर्न में एश्योरेंस मैंने हम लोग की जब पहले भी मीटिंग हुई थी तो मैंने ये नहीं कहा था कि हम देंगे। नहीं, आप बोले तो आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर देंगे, देने बोलिए। ठीक है, मैं आपको बात करता हूँ कि इसके लिए क्या है। अभी देने बोलिए, ठीक है, बात करिए, हम लोग बात करिए। आइए, हम यहाँ पर है सर, हम लोग पीसफुल धरना कर रहे हैं, हम लोग नहीं हटेंगे। आप जैसे कमिटमेंट आपने मेरे साथ में बोला था ऐसा करिए। अभी इंडिविजुअली कोई रिटर्न में बिल्कुल हम लोग नहीं पूछता। एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई काम करता है तो उसका एक सर्कुलर निकलता है, आप एक सर्कुलर निकाल दीजिए कि ये हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से अगर सर्कुलर निकल जाता है कि ये है 2 महीने के अंदर में और वो चीज़ जो है वो जगह में आ जाएगा, तो वो आपका पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा और हम लोग भी जानेंगे कि नहीं सर्कुलर आ गया है, इस तरह कर रहे हैं। तो अगर वो भी नहीं करेंगे तो फिर हमारा चीज़ को हम लोग यहाँ में बैठा है क्यों? हमारा चीज़ को लेके जा रहे हैं, और जो चीज़ यहाँ में आया है वो आज तक
कहाँ सही टाइम पे जो लेके गया है वो आया है डिगलीपुर में? कुछ भी देखिए डिगलीपुर का जो हालत है। इसलिए हम लोग तो सरकार का साथ हमेशा ही है, आपका एडमिशन का साथ में। आज दिन भर जो हम लोग जो धरना किया है, एकदम इतना पीसफुली धरना किया है। हम लोग हमेशा बोला आप लोग को अगर अच्छा नहीं लगता हम लोग को आप अरेस्ट करके लेके जाइए, कुछ भी अगर होता है, लेकिन पीसफुली सब कुछ सही तरीके से होना है। जब हम लोग साथ में है तब एक सर्कुलर निकालने में क्या आपत्ति है? आप बात करिए कि एक सर्कुलर निकाल दीजिए कि सब आम पब्लिक को भी पता चलेगा ये चीज़ जा रहा है और 2 महीने बाद में वो चीज़ फिर हम अपना जगह में आ रहे हैं। 1.5 महीने बाद में आ रहे हैं। इस 1.5 महीने में, हाँ 1.5 महीने ही बोला गया है, 1.5 महीने में आ ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या नाम है रिपेयर में चला गया है। रिपेयर का काम होता ही वापस आ जाएगा, वो यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ऐसा कोई इशू ही नहीं। और ऐसा थोड़ी है कि यहाँ की कैपेसिटी वहाँ दे दी जाएगी, हर जगह की कैपेसिटी एक होती चीज है। अगर कुछ भी अगर होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उसका एक सर्कुलर बराबर निकलता है। तो इसका अगर एक सर देखिए छोटा सा एग्जांपल, अभी देखिए हमने इतना पीसफुली शांति से किया, फिर भी एसएचओ सर ने तो हमें नोटिस चिपका दिया ना सर, क्योंकि बाय रूल्स में उन्होंने किया। तो हम भी रूल्स में जाना चाहते हैं सर, हमें लिख के दे दीजिए, हम लोग धरना उठा लेंगे। जब तक रिटर्न नहीं में आएगा हम लोग धरना नहीं उठाएंगे। इंडिविजुअल देने की जरूरत नहीं सर, एक सर्कुलर निकाल दीजिए और सर्कुलर हम लोग को मिल जाएगा, हम लोग वापस चले जाएंगे। सर इतना बड़ा कुछ भी नहीं है, एकदम मतलब एकदम मतलब एक इजीली है। तो नीचे आपको तो खुद कमेंट बोला था, को बोला था। हाँ आज दोपहर को भी बोला है सर। ठीक है सर, आप बात करके दीजिए, हम लोग बैठे। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल को देते रहिएगा। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।